और इसी के साथ ही जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान कल जबलपुर दौरा। नए महाधिवक्ता कार्यालय का भूमि पूजन। 8 मंजिला होगा नया भवन। 1956 के बाद अब बनेगा भवन। सुप्रीम कोर्ट के जज JK माहेश्वरी है मौजूद। तो बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। नया भवन जो है वो 8 मंजिला होगा। 1956 के बाद जो है अब नया भवन। सुप्रीम कोर्ट के जज JK माहेश्वरी मौजूद है। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हमारी सांसद सुमित्रा जी, विधायक साथी इंदू जी, हमारे सभी परम आदरणीय न्यायाधिपतिगण, हमारे सभी सीनियर एडवोकेट, सभी अधिवक्ता बहनों और भाइयों, अभी विचारों की ताकत की यहां बात हो रही थी। सचमुच में 2 उदाहरण से आपने जैसे समझाया, तो मेरे मन में भी जब मेनन जी ने कहा तो मुझे लगा कि केवल भाषण औपचारिक नहीं होना चाहिए। एडवोकेट जनरल के इस कार्यालय से नव सृजन महाधिवक्ता कार्यालय, नए सृजन की भी कुछ शुरुआत हो जाए। इसलिए एक तो मेरे मन में यह आ रहा है, अभी हमने पेशा जब एक्ट लागू किया तो मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हमने पेशा ब्लॉक के गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बनाई, क्योंकि पेशा के नियमों में इसका प्रावधान है कि हर छोटा मोटा मामला थाने में क्यों जाए, पुलिस FIR क्यों लिखे। गांव के लोगों की एक समिति होगी, वो बैठेगी और विवाद निपटाएगी, और विवाद ना निपटे तो फिर FIR हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ट्राइबल क्षेत्रों में विवाद और शांति निवारण समिति ने कई मामले गांव में ही निपटा दिए। ये मेरे लिए भी प्रेरणा की बात है। और सचमुच में मुझे और ये लगा कि अगर हम लोगों की ताकत पहचाने और उन्हें अधिकार संपन्न करें तो चमत्कार हो सकता है। और इसलिए मेनन जी ने प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात कही है, इस बात में मैं बहुत वजन मानता हूं। मैं JK माहेश्वरी जी से बात कर रहा था, उनने भी कहा कि होना चाहिए, और इसलिए हमारे चीफ जस्टिस साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसका कोई मॉडल हम बनाएं। और मुझे लगता है कि ये शांति और विवाद निवारण समिति केवल ट्राइबल विलेजेज में, आदिवासी गांव में क्यों, क्या इसका स्वरूप बदल के हम हर एक गांव में कोई ऐसी रचना कर सकते हैं कि छोटे मोटे विवादों को कोई वैधानिक स्वरूप किसी समिति को देके वहीं निपटाने की व्यवस्था कर दें, अगर निपट सके तो मैं समझता हूं कि गांव में न्याय के लिए क्रांतिकारी कदम हो सकता है। लेकिन आप सब विशेषज्ञ बैठे हैं, प्री लिटिगेशन मीडिएशन के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसका अगर एक कोई आप मॉडल बना के तैयार करें तो फिर मिलकर उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रशांत सिंह जी, आज के इस भूमि पूजन की सार्थकता और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हम सब जानते हैं कि महाधिवक्ता कार्यालय न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है। हमने देखा था महाधिवक्ता कार्यालय, एक बार मुझे पिछले टर्म में लाए थे तो मैंने अपने सभी साथियों को, रूम कम लगे मुझे, दड़वे जैसे ज्यादा लगे। जिस हालत में बैठ के काम करना पड़ता था, जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था। आज जमाना बदल गया, बदलते जमाने की जो आवश्यकताएं हैं उनकी वहां पूर्ति नहीं थी। और इसलिए जब प्रशांत सिंह जी ये विचार लेके आए तो मन में लगा कि आज अत्याधुनिक, आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि हम कोई उसको ऐसा बनाए कि जिसमें सुख सुविधाओं का इंतजाम हो, लेकिन आज की जरूरतों को पूरा करने वाला महाधिवक्ता कार्यालय होना चाहिए। अब ये भी विचार था, माहेश्वरी जी विचार डाला और विचार मन में आए तो क्रियान्वित हो गया। अब एक विचार हमारे चीफ जस्टिस साहब के मन में है, उनने मुझे बताया है, तो मैं सोच रहा हूं कि अब एडवोकेट जनरल कार्यालय के बाद हाई कोर्ट की एनेक्सी का भी निर्माण अगर आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर हो जाए तो आज के कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं उनसे बात कर रहा था, तब यही बात कर रहा था कि अब ये प्रॉपर टाइम है कि आज हमारे जो माननीय न्यायाधिपतिगण हैं
उनको बैठने से लेकर और बाकी जो न्याय के लिए जरूरी चीजें हैं वो देने के लिए जो आवश्यकता हो वो हम पूरी करने का प्रयास करें। बाकी सैद्धांतिक उद्बोधन मलिमत जी ने भी सचमुच में लग रहा था कि जैसे सरस्वती जी उनकी वाणी से बोल रही हो। और आपने तो मैं स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से पढ़ता रहा हूं। मैं सच आज बताता हूं आपको, मैं जीवन में अगर कुछ कर पाया तो दो चीजें। एक, स्वामी विवेकानंद जी को मैंने 3-4 पंक्तियां वो मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई जो बचपन में मैंने पढ़ी थी। उन्होंने कहा, मनुष्य को कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तभी से मेरे मन में बैठ गया कि निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान,